गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड कि किसी डायपोल में जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये हमने फाइंड आउट किए थे। आज हमें देखना है, आज का हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस। तो डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस क्या होता है, तो उससे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं जो कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं और फिजिक्स में भी। ओके, तो देखो, व्हाट इज़ अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप सभी को पता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स वो होते हैं द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी किसी सब्सटेंस में से जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होते हैं कि द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस आर नॉट फ्लो। ओके, क्या यहाँ पे क्या आएंगे, नॉट, जिसमें से यहाँ पे क्या आएंगे, नॉट। ओके, यहाँ पे क्या आएंगे, नॉट। तो जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं होते उसको क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर। नेक्स्ट पॉइंट है thus this substance have a number of free electron to flow the flow of electricity। अब देखो क्या बोल रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें से क्या चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और ऐसे सब्सटेंस जिस सब्सटेंस में से कि जो चार्जेस हो फ्लो नहीं हो पाते उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। एंड जिस सब्सटेंस में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें वो क्या करती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, वो क्या होते हैं, कंडक्टर। एंड दिस सब्सटेंस डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ओके, कंडक्टर में फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो हमारे मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर में फॉर एग्जांपल में पेपर एंड वुड, ये क्या है, हमारे इंसुलेटर। ओके, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होंगे कि इस तरह से हमारा न्यूक्लियस रहता है। ओके, इस तरह से हमारा ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, इस तरह से ऑर्बिट रहती है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, इस तरह से ऑर्बिट रहते हैं। तो ये जो लास्ट वाला हमारा ऑर्बिट है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये लास्ट वाले ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, क्या होता है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब ये हम क्या देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं किसी न्यूक्लियस में से। अब ये क्या है, हमारा मेटल है, तो मेटल के ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ऑर्बिट है, तो ये लास्ट वाला ऑर्बिट क्या है, हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो इसमें बहुत सारे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुलफिल हो जाता है। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल के क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड रहते हैं। क्या रहते हैं, यानी सेंटर के, न्यूक्लियस के सेंटर के जो 2D न्यूक्लियस रहते हैं ये क्या रहते हैं, और क्या हो रहते हैं, लूजली बाउंडेड रहते हैं। और लूजली बाउंडेड होने की वजह से क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस मेटल में से फ्री हो जाते हैं। क्या होते हैं, मेटल में से। इस तरह से देखो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मेटल में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के 2 में क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड रहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के 2 क्या रहते हैं, लूजली बाउंडेड होने की वजह से क्या हो जाते हैं, इस तरह से फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इस तरह से
फ्री हो जाते हैं, जब ये फ्री हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें क्या रहते हैं, निगेटिव चार्जेस रहते हैं। क्या रहते हैं, निगेटिव चार्जेस रहते हैं। और निगेटिव चार्ज, अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि इसमें जब हम क्या करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो ये क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ये किस में होता है, ओनली मेटल में। किस में होता है, ओनली मेटल में। और ये क्या है, कंडक्टर है। तो मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, लूजली बाउंडेड होने की वजह से हमें क्या देते हैं, लूजली बाउंड होते हैं और फ्री हो जाते हैं। फ्री होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब इंसुलेटर में इस तरह से नहीं होता है, इसको क्या बोला जाता है, कंडक्टर। क्या बोला जाता है, कंडक्टर। अब इंसुलेटर में इस तरह से नहीं होता, क्या होता है कि उसमें भी फ्री होते हैं, लेकिन देखो जो कॉपर है, वुड है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से इसमें क्या होता है कि ये हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते। ओके, तो इंसुलेटर क्या होते हैं कि इसमें कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। अब देखो कि ये जो डायग्राम दिख रही है आप में, क्या दिख रही है, जो डायग्राम दिख रही है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्टर बैंड्स। तो वैलेंस बैंड में क्या होता है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, जब हमारे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, वैलेंस बॉन्ड से कहाँ जाते हैं, कंडक्टर बैंड में। कहाँ जाते हैं, वैलेंस बॉन्ड्स, वैलेंस बैंड से कहाँ जाते हैं, कंडक्टर बैंड्स में। तो कंडक्शन बैंड में जाने के बाद हमें क्या करते हैं, हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो ये हमारे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड। अब ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कंडक्टर बैंड में। और कंडक्टर बैंड में जाने के बाद हमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब देखो इनके बीच में जो गैप होती है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में जो स्मॉल सी छोटी सी गैप होती है, उसको क्या बोला जाता है, बैंड गैप। क्या बोला जाता है उसको, बैंड गैप। ओके, क्या बोला जाता है, बैंड गैप। तो कंडक्टर में क्या होता है कि जिसमें वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में स्मॉल गैप होती है, उसको क्या बोला जाता है, कंडक्शन। ओके, कंडक्टर बोला, उसको क्या बोला जाता है, कंडक्टर। अब इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर में टाइटली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होने की वजह से क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल में पेपर में क्या होता है कि उसमें टाइटली इलेक्ट्रॉन बाउंडेड रहते हैं। वुड में भी क्या रहते हैं, टाइटली इलेक्ट्रॉन बाउंडेड रहते हैं। तो ये क्या है, इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स है। ओके, अब उसके बाद हमें देखना है कि हमारा टॉपिक ये है कि डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक आर द मटेरियल हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंटली। ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, परमानेंट रहता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है, अब देखो ये डाइलेक्ट्रिक जो रहते हैं ये क्या होते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक रहते हैं ये क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर मटेरियल होता है। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या है कि एक इंसुलेट्स है। डाइलेक्ट्रिक्स जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। तो देखो कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पर मोमेंट क्या होता है, परमानेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, परमानेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है, तो हमने पढ़े थे कि डाइपोल्स क्या होता है। तो अ डाइपोल इज एन एंटिटी इन विच इक्वल अपोजिट एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। क्या बोला गया है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें इक्वल पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस रहते हैं और वो चार्जेस किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। ओके, फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं हमारा निगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये इसका कुछ इस तरह से फील्ड रहेगी क्योंकि चार्जेस की खुद की एक फील्ड रहती है। तो क्या इसमें कुछ ये चार्जेस क्या करते हैं, खुद पोल क्रिएट करते हैं। अब ये क्या है, इनके बीच का जो सेपरेट डिस्टेंस है, तो देखो हमारे पास चार्ज है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। और इनके बीच में ये जो चार्जेस है ये किसी स्मॉल डिस्टेंस से, मान लेते हैं एक्स स्मॉल डिस्टेंस से क्या किए गए हैं, सेपरेट किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। ओके, डाइपोल यानी दो पोल। ओके, अब देखते हैं उसके बाद कि ये डाइपोल हो गया। अब उसके बाद
डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर either of the charge and separation distance between them is called the dipole moment. क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either of the charges, either of the charges यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, तो इनके बीच का क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ दी either of the charges and separation distance between the them is called as the dipole moment. तो क्या होता है? डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से. तो क्या बोल रहा है कि इनके बीच का, देखो ये क्या है? हमारे डायपोल है. तो डायपोल मोमेंट्स क्या होता है कि ऐसे चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो. और क्या होता है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किस किस के बीच का? प्रोडक्ट किस किस के बीच का? चार्ज और डिस्टेंस के बीच का. ओके, चार्ज और डिस्टेंस के बीच का प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायपोल मोमेंट. तो क्या बोला गया है कि ऑल डाइलेक्ट्रिक्स आर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एंड दे आर मेनली यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और जो ऑल डाइलेक्ट्रिक्स रहते हैं वो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर रहते हैं. और क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूज़ किया जाता है इनका स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए. फॉर एग्जाम्पल में मिका, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं? सभी डाइलेक्ट्रिक्स है. ओके, ये क्या है? सभी डाइलेक्ट्रिक्स है. तो देखो हमारे चैप्टर में ये दिया है बुक में कि डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस क्या होते हैं. तो डाइलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, देखो डाइलेक्ट्रिक्स यानी दो पोल जिसमें क्या होते हैं? दो पोल क्रिएट होते हैं. देखो किसी सेपरेट डिस्टेंस से दो पोल इस तरह से क्रिएट हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक्स. ओके, तो डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर. डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं. तो दिस इज बिकॉज when a such substance are placed in an external field, there a positive and negative charge get a displaced in opposite directions and the molecule develop in a net dipole moment. This is called a polarization of material and such material are called as dielectrics. देखो यही होता है कि डाइलेक्ट्रिक्स हमने अभी पढ़े कि डाइलेक्ट्रिक्स यानी क्या कि जिसके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो? परमानेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स. फॉर एग्जांपल में हम क्या मान लेंगे? आयरन. ओके, Fe. फॉर एग्जांपल में Fe ये हमारा एक मेटल ही है, Fe. ओके, लेकिन क्या हम डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं. क्या होते हैं? इंसुलेटर. फॉर एग्जांपल में मिका, ग्लास. ओके, फॉर एग्जांपल में हम मान लेते हैं हमारा आयरन. ओके, अब ये आयरन है तो हम मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा आयरन में और ये नेगेटिव चार्ज हो गया. ओके, अब इनके बीच का क्या होता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेकिन इसके मीन का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सेम होगा. ओके, तो यानी मैग्नीट्यूड यानी क्या होगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस क्या होना चाहिए? चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. और किसी डिफरेंट यानी किसी डिस्टेंस से सेपरेट किया गया वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल. और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसका परमानेंट हो ये कभी भी चेंज नहीं होगा. जब इसका कैलकुलेशन आएगा, मान लेते हैं हम 10 आ गया है, तो ये जो 10 है ये कभी भी चेंज नहीं होगा. वो क्या होगा? परमानेंटली रहेगा. उसको हम क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक्स. ओके, तो वही है डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर. ओके, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती. विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ओनली स्टोर करता है. दिस इज बिकॉज when such substances are placed in an external field, their positive and negative charges get a displaced in a opposite direction. देखो दोनों चार्ज क्या रहते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं. एंड द मॉलिक्यूल डेवलप अ नेट डायपोल मोमेंट. और डायपोल क्या जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो क्या डेवलप करते हैं? नेट डायपोल मोमेंट. दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल एंड सच मटेरियल आर कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक्स. ओके, इन एवरी एटम देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. ओके, अरे सभी एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं. एंड देयर आर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग इट. सभी एटम के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं. ओके, मान लेते हैं ये हमारा एक मॉलिक्यूल्स है डाइलेक्ट्रिक्स. ओके, डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल है यानी क्या है? इंसुलेटर.
तो यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होंगे। ओके, इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रहते हैं। ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो क्या बोल रहा है, इस तरह से हमारे चार्ज रहते हैं। तो द निगेटिव चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज, जब हम क्या करेंगे, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से हम किसी इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह से पास करवाएंगे। ओके, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पास कराएंगे यहाँ से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से। तो क्या होगा, तो जो हमारे जो इंसुलेटर के जो मटेरियल, ये बहुत सारे इस तरह से क्या है, इस तरह से यानी इनका जो डायरेक्शन है वो किसी भी तरफ से, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। क्या होंगे, अलाइन होंगे। तो पॉजिटिव एक तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव एक तरफ, यानी किस तरह से होंगे, ये देखो, ये हमारा चार्ज हो गया। ओके, यहाँ पे इस तरह से हमारे एटम्स हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इस तरह से क्या होंगे, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होंगे, वो वहाँ के जो एटम है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ के जो क्या बोल सकते हो, वहाँ के जो चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, और इसी को ही क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, तो देखो, यही पॉजिटिवली चार्ज रीजन हैव देयर ओन सेंटर ऑफ अ चार्ज where the effective charge is located. The center of the negative charge is the center of the most negatively charged electron, and that the positive charge is the center of mass of the positively charged proton and nucleon. Okay, तो thus dielectric are insulating material or non-conducting substance। देखो, डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। ओके, विच कैन बी पोलराइज थ्रू स्मॉल लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वैक्स, वाटर, ये क्या है, सभी डायलेक्ट्रिक्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।